था, जो उसके झूठ को सच आज सामने आने वाला है एसएफआईओ की जांच के द्वारा, तो आज भी उसको मौका है। वो दूसरा तीसरा वो क्यों बना रहा है? खुद ही जाकर के कोर्ट में लिख के दे दे कि हाँ साहब हमने गलती किया था, हमने सुप्रीम कोर्ट का आदेश को न मानते हुए हमने कन्वर्जन करवाया था, और वही पैसा आज वहां पड़ा हुआ है। मामला 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। जो पनिशमेंट जो होगा वो सहारा का होगा, बाकी लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। एक काम तो 12 साल से सहारा नहीं किया, 12 साल से तो सुप्रीम कोर्ट के साथ सहारा खेल रहा है, कानून की आंख में धूल झोंक रहा है। बार बार वो कहता रहा कि हमने कोई कन्वर्जन नहीं करवाया है, कोई कन्वर्जन, हमने सारे लोगों का भुगतान कर दिया है। ये जो झूठ है वो झूठ के चलने परेशानी बढ़ी है। माननीय विद्वान वकील जो हैं, माननीय विद्वान वकील हमारे कपिल सिब्बल साहब, जिन्होंने कोर्ट में कहा कि हमने सारा भुगतान कर दिया है, तो माननीय विद्वान के सामने तो अभी प्रूफ आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन का, एसएफआईओ का, फिर क्या बोलेंगे? बिल्कुल जी, उसको एसएफआईओ का जो जांच हो रहा था, अब हम अपने देश की एजेंसियां जो है सीबीआई की जांच रिपोर्ट ना माने, एसएफआईओ की जांच रिपोर्ट ना माने, ईडी की जांच रिपोर्ट ना माने, तो सहारा एक सच्चा है क्या? बाकी सारा लोग झूठ है? तो आज सामने आ रहा है ना। और हमने तो 2022 में ही सर लिख करके 11 लोगों को दिया था, 2000 लोगों का हस्ताक्षर करवा कर मेरे पास पत्र है, और सीबीआई का कई पत्र मेरे पास में है जो सीबीआई को खुद हमने लिख के दिया था कि सहारा ने किस प्रकार फर्जीवाड़ा किया है। वो पत्र की कॉपी आपको लगभग दिए भी थे। तो इस पर करना क्या है? तो तय हो गई नागेंद्र जी, ये तो अगर एसएफआईओ की इस जांच में कंफर्म हो गया कि सहारा ने पैसे भुगतान करने के नाम पर कन्वर्जन किया, और कोर्ट को भी झूठ बोला, और सेबी को भी झूठ बोला, और अपने निवेशकों को भी झूठ बोला, निवेशकों को तो डार्क में रखा और कन्वर्ट करा दिया पैसा, और अदालत में भी दलील दे दिया कि हमने पैसा दे दिया, सेबी को भी कहा कि हमने पैसा लौटा दिया, और लौटाने का प्रमाण भी वो जाकर के भेज दिया था सेबी में। आपको याद होगा कि देखिए तहकीकात कर लीजिए, हमने पैसे लौटा दिए। ऐसी स्थिति में तो परजरी का एक अलग केस इनके ऊपर हो जाएगा, झूठ बोलने का, गुमराह करने का एक दूसरा केस। तो आप लोग करना है सर, आप लोग जानकार लोग हैं, आपको ही करना है कि सहारा के साथ क्या क्या होने वाला है। सहारा के पास 2 ही रास्ते हैं सर। खोलने की बात हो रही है, मैं जो ये को कह रहा हूं, मैं आउट ऑफ इमोशन कह रहा हूं कि दफ्तर खुल जाए, निवेशकों को पैसे मिल जाए, कंपनी चलने लगे। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि इस इमोशन का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ये सबका कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है, सहारा के पास आज भी 2 रास्ते हैं सर, ऐसा नहीं है। सहारा के पास आज भी 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि जो लगातार 12 साल से वो झूठ बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक्सेप्ट कर लें। इस वक्त फांसी नहीं हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा पनिशमेंट होगा। अगर ये चाहते हैं कि 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ जमाकर्ता को सुरक्षित रखें और उनका नियत सही है भुगतान करने का, तो सबसे पहले एफिडेविट लगा करके जो काम 12 साल से नहीं किया आज भी कर सकते हैं कि साहब हमसे गलती हुई है, हमने झूठ बोला है, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। तो वहां पर क्या पनिशमेंट होगा? ऐसा थोड़े की फांसी हो जाएगा। दूसरा चीज कि जो पैसा जो जजमेंट आया था 25,000 करोड़ रुपए का, उसमें 10,000 करोड़ रुपए जो ड्यूज है वो जमा करा दें, और फिर से अर्जी लगावें कि साहब हमसे जो गलती है उसको माफ करो, जो पैसा वहां पड़ा हुआ है उन निवेशकों को बांट दिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, क्योंकि तो वही जमा करता है ना जो घूमते घूमते यहां तक आ गए। तो ये 2 काम में कर ले, बहुत कुछ रिलीफ मिल जाएगा। क्या इसके पहले इस देश के बड़े बड़ी कंपनियों ने, जो कॉर्पोरेट कंपनियों ने गलती किया, क्या अपनी गलतियों को स्वीकारा नहीं और फिर आगे बढ़ा नहीं? टाटा जी के साथ भी गलतियां हुई थी, गलतियों को स्वीकारे थे, भूल गए क्या आप लोग? उन्होंने ही पेनाल्टी भर के कंपनी को आगे बढ़ाया, रिलायंस ने आगे बढ़ाया, बहुत सारे लोगों ने बढ़ाया। सहारा भी अगर ये काम कर ले तो सहारा को थोड़े फांसी लग जाएगा? जाए करे कन्हई साहब और बाकी लोग जो आते हैं, इनकी अगर क्षमता है कि अपने मैनेजमेंट को समझा पाए बात, तो जाकर समझा दें। और नहीं तो फिर अगर लगातार आप झूठ बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों को कुछ कहने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद ही तय कर देगा कि भाई इतनी सारी जांच होने के बाद भी सारा चीज अगर आप कुछ और कह रहे हो, जांच एजेंसी कुछ और कर रही है, ऊपर से रीट और पीआईएल के माध्यम से डिपोजिटर से सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ गए, तो दुनिया का सच बोलने वाले आप लोग, बाकी सारी एजेंसियां झूठ, सारे जमाकर्ता झूठ, सारे कार्यकर्ता झूठ, जो आज गवाह बनेंगे वो सब झूठ, केवल सहारा ही सही। ये तो होगा ही। तो इसके पहले अभी भी मौका है इनके पास में, एफिडेविट लगा देते हैं जो लगातार लोग कह रहे हैं ना, करके अपनी गलतियों को स्वीकार करें। ये बात तो हम बहुत पहले से कह रहे थे, सबका जान बच जाएगा। क्यों सबको जान लेने पर सारा प्रबंधन लिख दे कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, हमने कन्वर्जन कराया है, आप हमारे कार्यकर्ताओं को नोटिस मत भेजिए। मैं अच्छी बात है, कौन रोका है? कोई रोका है क्या?
ये कोई रोका है? आज जिसके घर में सम्मन जाएगा सर, वो खाने के थाली पर बैठे होंगे, पता चलेगा कि उनके घर में सम्मन आ रहा, तो क्या खाना ढुकेगा? दिक्कत तो हो गई। सारा दे एक काम कर दे, बड़ा बिल दिखावे कि एसएफआई को लिखे एक पत्र कि हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं किया जाए, हाँ हमने करवाया है। वो नहीं करेंगे तो हम लोग तो साबित कर ही देंगे ना। तब तो नागेंद्र जी, ये मैं कह रहा हूं कि जो बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं, वो कहावत है ना, वो कई बार फंसते हैं। तो सहारा अपनी होशियारी में अब इतना उलझ गई है जिसका निकलना मुश्किल है। उस दिन भी शुभम हमको यही बतला रहे थे कि इस प्रकार से फंस गया है सर कि कोई अगर मदद भी करना चाहे तो उनको मदद हो नहीं पाएगी। इस प्रकार के विशेष सर्किल में सहारा फंस गई है। अब यही हो सकता है कि भाई सरकार, उसमें इनके सलाहकार गलत थे, जिन लोगों ने 12 साल से लगातार कोर्ट को झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्याय का मंदिर को लगातार धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा, अपने जमाकर्ताओं से झूठ बोला, अपने सरकार से झूठ बोला, एजेंसियों से झूठ बोला, तो कितना रास्ता खोजते हैं। अरे होता है कि ठीक है 10% झूठ बोल दिया, 90% बात सही है, या तो 99% गलत और 1% सही है, तो कहां से चलेगा? दिक्कत तो होगी। अच्छा नागेंद्र जी, 4-5 लोगों ने आपको फोन किया, तो देश के अलग अलग हिस्सों से फोन किया या आपके इलाके से फोन किया जहां आप रहते हैं? जैसे नहीं, अलग अलग हो सकता है। वो झारखंड से एक भी कॉल नहीं आया था, बाहर से आया था, गुजरात से था, मध्य प्रदेश से था। वो नाम बताना उचित नहीं होगा सर। वो जिनको जो मदद करना है हम लोग कर रहे हैं। ये जानना चाहता हूं कि ये बड़े पैमाने पर एसएफआईओ का जो काम हो रहा है, वो रैंडम नोटिस भेज रहा है या जहां से शिकायत आई है वहां नोटिस भेज रहा है? नहीं 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 नहीं, रैंडम नोटिस कहां से मिलेगा? एजेंट का लिस्ट उसके पास, एसएफआईओ के पास कहां से आएगा? एसएफआईओ में तो लिस्ट मंगाया होगा सहारा से, कौन कौन आपके एजेंट थे उनका लिस्ट दीजिए, वो कहां से भेज पाएगा? तो रैंडम उनको क्या पता है? जिनका एजेंट जो पुराने जो इनका कोड होगा, जो लोग फाइनेंशियल से लेकर के सब कंपनी में काम किए, उन्हीं को ना करेगा। वो कहां से लिस्ट लेकर आएगा? ऐसे एजेंट को वो ढूंढ रहे हैं कि जिन्होंने ज्यादा पैसा कन्वर्जन कराया, या छोटा मोटा भी जो कन्वर्जन कराया है उनसे भी पूछ रहे हैं? आपके पास जो कॉल आए हैं वो मोटी रकम वाले आए हैं, अधिक रकम वाले आए हैं या कम रकम वाले आए हैं? नहीं नहीं, ये सब सर बताना उचित नहीं होगा। ये सब कुछ रहने दीजिए। एजेंटों का दिल का धड़कन नहीं बढ़ाना है सर। हम सबका चाहते हैं सुरक्षित रहे और सब लोग जीवन में पैमाने से। कन्हैया जी के इस मतलब नेटवर्क पे नहीं आने से हमको लग रहा है कि शायद ये एक कारण हो सकता है क्या? कन्हैया जी अब क्या बोलने के लिए आ गया? सारा वर्ल्ड बनाइए दिए, दशहरा से भुगतान करवाइए दिए, दिवाली से भुगतान करवाइए दिए, सारा कॉर्पोरेट बनाइए दिए, सब काम तो कराइए, तो बाकी क्या रहा है? अब दूसरा तीसरा कन्हैया फिर आप लोगों को मिलेंगे? सब एसएफआईओ की जो जांच रिपोर्ट आएगी, एसएफआईओ की जो जांच रिपोर्ट आएगी, इसकी प्रति कहां कहां जाएगी? एक तो पार्लियामेंट को जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एसएफआईओ को अदालत भी जाएगा। एसएफआईओ को जांच का रिकमेंडेशन तो जो इसने किया, रिपोर्ट तो उन्हीं को सौंपेंगे ना। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था, दिल्ली हाईकोर्ट को देना है, पार्लियामेंट को देना है, और उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी, क्योंकि हम लोग वहां भी उनको पार्टी बनाए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट को लिए है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में के अंदर ही ना सहारा का जितना भी कंपनियां चला है फाइनेंशियल से लेकर के, तो उनके अंडर में आता है। तो उस पर तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही ये लगा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट का ही। तो मतलब सहारा के पास अब एक ही आधार बचा है कि वो जो प्लीड गिल्टी वाला जो स्टेटस है, कि हम जाएं और अपनी गलती मान लें कोर्ट में कि मुझसे गलती हो गई है। देखिए इस देश क्या पूरी दुनिया में सर, अपनी गलतियों को कबूल करने से अच्छा कुछ भी नहीं है, और क्षमा दान से बड़ा भी कुछ भी नहीं है। तो अपनी गलतियों को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है इनको? कहें ऐसा थोड़े कि सबको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। गलती को स्वीकार करना भी तो बहुत बड़ा बड़प्पन होता है। अपना बड़ा दिल दिखावा, हाँ साहब गलती हुई है, हमने किया है, जाकर कहेंगे। अब थोथराई करने से क्या होगा? तो अब सहारा क्या क्या करे सर? एसएफआईओ की जांच रिपोर्ट को काउंटर करे, या जमीन बेचे, लोगों का पैसा दे, सुप्रीम कोर्ट में 10,000 करोड़ जमा करे, 86,000 करोड़ से ज्यादा का डिमांड, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डिमांड आ गया है, उसको लौटाए? क्या क्या करे सहारा? मतलब अब मुझे नहीं, मैं बहुत हैरान हूं कि अगर मान लीजिए कि आप सहारा के चेयरमैन हो जाएं आज, और आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्या आ जाए, तो क्या करेंगे आप?
बिल्कुल। अगर कोई भी सच्चा और ईमानदार व्यक्ति अगर होगा ना सर, तो रास्ते अनेक खुल जाते हैं। ऐसा नहीं कि रास्ते सारे बंद हो